दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। मुझको बिठाया जानिबे साहिल की नाव पर, सारे गुनाह डूबने वाली पे रख दिया। हज़रात जनाबे सरफराज हैदर इलाहाबादी ऑन द माइक थे, अच्छे शेरों से नवाज रहे थे, आप महजूज हो रहे थे। अब वक्त आ चला है एक अजीम शख्सियत से एक अजीम खिताब सुनने का। आप हजरात बहुत दिल जमाई के साथ बैठे हैं, बहुत दिल लगा करके मनकबत के मिसरे पर शेर सुन रहे हैं। आइए अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है आपकी इस्लाह के लिए। आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जमात अहले सुन्नत की उस अजीम शख्सियत का इंतखाब किया गया है जो ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मनाज़िर अहले सुन्नत, जिसको एतमाद का दर्जा हासिल हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, वह इल्मी शख्सियत में बशरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक मतलब मैं नात का पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है कि चारों तरफ से आपकी आवाजें बुलंद होंगी। मैं नात का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिए कि मैं सोचता हूँ जहां किस यकीन पे चलता, मतलब सुनिए, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। तवज्जो है मियाँ, छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकान की बात, पढ़िए जरूर छोड़िए सारे जहां की बात। ऐसा है कि जब आप हजरात बिल्कुल पूरी तवज्जो का मरकज में शरीफ को बनाएंगे, तब माइक पर आने वाला शख्स आपसे कुछ बातें कर जाएगा। हम यहाँ होमवर्क कर करके नहीं आते हैं, माइक से इस माइक पर आने में जितनी देर लगती है उतनी देर में अपने जहन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप सबको भी चाहिए कि थोड़ा सा हौसलों को उड़ान अता करनी चाहिए। बस बीच बीच में जो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं वो ना करें। तो आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हैं, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, बहुत सलीके से बैठे भी हैं। मैं नात का मतलब पढ़ूं तो जरा सा हाथों को उठा करके सारे हुजूर के दीवाने कह दें एक मर्तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद, नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद, नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। अरे लाइके ताज़ीम है सराखों पे, मगर रसूल गिरामी के खानदान के बाद। अरे लाइके ताज़ीम है सराखों पे, मगर रसूल गिरामी के खानदान के बाद। ये जिब्राइल भी सिदरा पे कह उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। जिब्राइल भी सिदरा पे कह उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। खुदा ने आयतें ताईद में उतारी हैं, हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। खुदा ने आयतें ताईद में उतारी हैं, हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। नबी ने टुकड़े किए इसलिए भी हर बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। नबी ने टुकड़े किए इसलिए भी अजहर बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैंने नात के बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं। आपकी खामोशी मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन दिला गई कि मैंने अच्छे शेरों को और अच्छे मिसरों को कोट किया है। आजकल हिंदुस्तान में यही हाल है कि अच्छे शेर सुनने के बाद लोग ऐसे ही खामोश हो जाते हैं जैसे आप खामोश हुए। ऐसा लगा ही नहीं कि आपने शेर सुना, ऐसा लगा कि आप शेर देख रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे चाहिए वैसे सुनिए। आइए जमात अहले सुन्नत की वो बावकार शख्सियत, वो इल्मी शख्सियत, वो अदबी शख्सियत जिस पर खानकाहें नाज करती हैं, दरसगाहें नाज करती हैं, उलमा नाज करते हैं, शौरा नाज करते हैं, नुखबा नाज करते हैं। मनाजिर अहले सुन्नत अलम बरदार मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरीयत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हुजूर मसीहुल उलमा से अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूं कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें, हम सामाईन को शाद काम फरमाएं। आपसे गुजारिश करूं कि अपने दोनों हाथों को उठा करके जमात अहले सुन्नत की इल्मी अदबी मरकजी शख्सियत का इस्तकबाल तो कर लें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके नाराए तकबीर, नाराए
इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत